ओम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरां। सर्वप्रथम आज मुझे आप सबको अभिनंदन करते हुए देश के राष्ट्र में हमारे जितने भी महापुरुष संत वृंद हैं उन मनीषियों के चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। उन विप्र बंधुओं के चरणों में अभिनंदन और वंदन करता हूँ। उन समस्त सनातन धर्म के अनुयायियों के चरणों में बार बार अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे आप सबके समक्ष आने का जो अवसर मिला है, बहुत गौर से सुनने की आवश्यकता है। और हम भारतीय, हम सनातन धर्मी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। हमारे पर बहुत प्रेशर हुआ और चर्चा करने का आह्वान किया गया कि महाराज आप चर्चा नहीं करते हैं, आप कुछ इन विधर्मियों के लिए या अपने सनातन धर्म और व्यासपीठ की मर्यादाओं को लेकर के आपको भी चर्चा करनी चाहिए। मैं सबको, जितने लोग जुड़ रहे हैं सबको मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे रामहेत जी मिश्रा, राघवेंद्र जी और रामू शास्त्री जी, देवनारायण शिक्षण संस्थान के समस्त लोगों को मैं यहीं से साधुवाद और मंगलानुशासन करता हूं। मुख्य विषय पे मैं आना चाहता हूं आप लोगों के मध्य, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप शेयर भी करते जाइएगा। देश की उन विभूतियों तक यह आवाज जानी चाहिए, ये मेरा निवेदन है आप सबसे। बाकी आगे आपकी इच्छा है और बने रहिएगा, क्योंकि आज सुनना और समझना और उस पर विचार करने के बाद में फिर कदम उठाना अति आवश्यक है। अभी कुछ सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं हो रही हैं कि व्यासपीठ, व्यास गादी पर कुछ श्रीमान लोगों ने जो उस व्यास गादी पर जनमानस की भावनाओं को, जनमानस की भावुकता को लेकर जो वो बड़बोलेपन का, जिसे कहते हैं हम, समाज में जो संदेश दिया है वो निहायत अच्छा नहीं है। मेरा तो इस बात को पुरजोर रूप से मैं ही नहीं, हमारे जितने भी धर्माचार्य लोग हैं, हमारे पूज्यश्री हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, जिनका जीवन त्याग और तपस्या में व्यतीत होता है राष्ट्र और देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, कुछ लोगों ने, एक श्रीमती जी हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, ये ध्यान रखिएगा, आप सब समझदार हैं, समझ जाएंगे। मैं जगतगुरु स्वामी अनंत श्याम देवाचार्य बहुत ही समाज के बीच में गंभीर प्रश्नों को लेकर के आने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन कुछ श्रीमती ने, और एक ही श्रीमती ने, कई श्रीमतियों ने
मैं उनको पूज्य और साध्वी और कुछ नहीं लगा सकता, मेरी मजबूरियां हैं। मैंने कल 2 शब्द कहा था कि व्यास गादी और धर्म परायणता क्या है। व्यास गादी और राजगादी। राजगद्दी पे कौन बैठना चाहिए, व्यास गादी पे किसको बैठना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत भगवान का जो वाचन करते हैं, हम उनको सबको वंदन करते हैं। जितने भी हमारे धर्म प्रचारक हैं, जितने भी हमारे सनातन प्रेमी हैं, और जो भी हमारे सनातनियों के बीच में जाकर के जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार और सनातन की परंपरा को आगे वर्धताम अभिवर्धताम बढ़ा रहे हैं, उनको मैं वंदन अभिनंदन करूंगा। वस्तुतः जो लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं, मुझे बड़ा पश्चाताप होता है। और गुरुजनों के चरणों में बैठ करके बंधुओं, जिसने पढ़ा नहीं, जिसने सीखा नहीं, जिसने त्याग नहीं किया, तप नहीं किया, मेरे साथ में भागवत भगवान भी हैं। मैं दिखाना चाहूंगा प्रमाण के साथ में, मैं सिद्धांत के साथ में भागवत भगवान, क्योंकि तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। एक ने कहा कि अगर कहीं अजान होती हो उस व्यासपीठ पर लाखों के बीच में, और आश्चर्य की बात है कि जिस चैनल पे कहा है वो आस्था संस्कार जो पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। आहा, अफसोस हमारे पास कई महापुरुषों के, कई धर्माचार्यों के, कई विद्वानों के, कई ब्राह्मण वर्गों से, विप्रों से, कई व्यासों के, उन जो मनीषी लोग हैं, उन महापुरुषों से भी संवाद हुआ है और चर्चाएं हुई हैं। बहुत से लोग तो बोलना नहीं चाहते। हम तुच्छ हैं, हम जैसे छोटे लोग बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे। समाज में आप सबको आना चाहिए, विचारणीय होना चाहिए। और मैं पहले तो कोई शराब की विशेषता बता रहा है, जबकि भागवत में कहा है कि कलयुग का निवास 4 जगह होता है। कहां कहां? द्यूतम, पानम, स्त्रियः, शूना, यत्राधर्म चतुर्वेदा, पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात् प्रभु। जब पुनः याचना किया, 4 जगह परीक्षित जी ने कलयुग शरणागत हुए कलयुग को 4 जगह दिया था। सर्वप्रथम में द्यूतम, जहां द्यूत कीड़ा होती हो वहां पर कपट के रूप में रहेगा। पानम, जहां मदिरापान होता है वहां मद के रूप में रहेगा। जहां हिंसा होती है और जहां गंदे काम किए जाते हैं। जब पुनः याचना किया तो उसके गुण, एक गुण विशेष देख करके, और तो परीक्षित दया दिखाते हुए और उन्होंने स्वर्ण में भी प्रवेश और निवास का एक वचन दे दिया। श्रीमती जी ने कहा कि शराब में बड़े गुण हैं। आहा, व्यासपीठ पर शराब की चर्चा, व्यासपीठ पर अल्लाह अकबर की चर्चा, व्यासपीठ पर ले लिया रुपट्टा मेरा इन्हीं लोगों ने। वाह, क्या व्यासपीठ की मर्यादा है। हे सज्जनों, हे महानुभावों, ये भागवतकारों, एक कथा को, ये धर्म को धंधा बनाने वालों बंधुओं, मैं प्रणाम करता हूं आपको और कहना चाहता हूं, हमारे देश की सनातन को मत धूमिल करो भाई। मेरे देश के, मेरे धर्म को, गीता को पढ़ो, गुरु के चरणों में रह करके सेवाएं करो। हम लोगों को भिक्षा मांगने का आदेश मिला था, मधुकरी मांगना है। क्यों मधुकरी मांगना? सबसे पवित्र अन्न है कि भिक्षा याचन करना, मधुकरी मांगना। मांगने का मतलब, प्रथम में कुछ समय जब भिक्षा करने का सौभाग्य मिला तो रात भर सोचता रहा हूं, क्या कहूंगा, कैसे भिक्षाटन करूंगा,
क्योंकि ये भिक्षाटन करके माने अन्न की पवित्रता को करने का मतलब है अपने जीवन में अपने अभिमान को मारना। आपके अंदर अभिमान, पदाभिमान, ज्ञानाभिमान, बलाभिमान, ये क्या है? हम उपदेश करते हैं, हम व्यासपीठ की मर्यादा को भूल गए भाई। मैं प्रणाम करता हुआ कहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ में उन बंधुओं से, उन सज्जनों से और उन धर्मावलंबी भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप लोग भी विचार करें। भागवत जी में आया है और भागवत जी कोई साधारण नहीं है। भागवत जी तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे है, प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण है। हम उनकी पीठ पर, जबकि कहा व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये व्यासिष्ठाय नमो नमः। व्यास क्या है? इसलिए शास्त्रों में अनेकानेक प्रकार से, और व्यासपीठ पर कौन बैठेगा? कहे विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्त हो, वैष्णव हो, वेदों में शास्त्रों में पारंगत हो, शास्त्रों का जानकार हो, शास्त्रों में प्रवेश हो, तितिक्षव हो, विरक्त इंद्रियार्थेषु, और विरक्त होना चाहिए। मैं नहीं कहता घर गृहस्थी ना हो ना, लेकिन विरक्त हो। किससे? इंद्रियों से। हम धर्म को धंधा करते समय बंधुओं अपने धर्म को परित्याग मत करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यासपीठ पर बैठने वाला, और मैं एक और आग्रह करूंगा, अभिजीत जोशी जी, आपको भी, आनंद मिश्रा जी, तनु शर्मा जी, देवनारायण शिक्षण संस्थान के समस्त स्टाफ को और जितने जुड़े हुए हैं संस्थान से सभी लोगों को वंदन करता हूं। इसलिए इन सभी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। वर्तमान समय मैं आपको 2-4 श्लोक इसमें के मैं बताऊंगा कि भागवत जी में क्या दिया है, तो आप लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होगा। जब देवताओं ने मिलकर के भगवान शुकदेव और परीक्षित जी के संवाद के मध्य में संवाद शुभारंभ होने वाला था, उसी परिप्रेक्ष्य में देवताओं को पता चला, समस्त देवताओं ने आए और आकर के इंद्र आदि अग्रगण्य होकर के और आकर के और भगवान शुकदेव के सम्मुख उपस्थित हुए। तो इसमें दिया हुआ है, शुकम नत्वा वदन सर्वे सुकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधा कुंभम। शुकम नत्वा वदनम सर्वे सुकार्य कुशला सुराः कथा सुधाम परेक्षस्व गृहीत्वैव सुधा मिमाम। माने उस कथा रूपी अमृत को लेने के लिए देवताओं का आगमन धरातल पे गंगा के किनारे परीक्षित जी के पास में सुखदेव स्वामी के चरणों में हुआ। सुखदेव स्वामी ने कहा, स्वागत किया, स्वागतम, लेकिन आपने किस लिए कष्ट किया? तो स्वामी सुखदेव से देवताओं ने, इंद्र ने कहा कि जो आप अभी वर्तमान की स्थिति ये है कि राजा परीक्षित को 7 दिवसीय मृत्यु होने का अभिशाप है, और मेरे हाथों में स्वर्ण का कलश जो दिख रहा है इसमें अमृत भरा है। इस अमृत को आप
कमलदास जी दंडवत दंडवत। बहुत दूर हैं आप, कहाँ गायब हैं, दिख नहीं रहे हैं। आपकी साधुता को, आपके त्याग को और मैं साधुवाद और वंदन करता हूं। और तो निवेदन कर रहा था, तो देवताओं ने कहा कि परीक्षित को अभी जीवन की आवश्यकता है और मेरे स्वर्ग में अमृत की आवश्यकता है। कौन सा? कथामृतम। कथामृत नहीं है। मैं कहा करता हूं स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहां इक्षोर विकारम मतयः कवीनाम गवाम रसम बालक भाषणम च तांबूल भक्तिम लना कटाक्षम नैते पदार्था ही भवन्ति स्वर्गे। स्वर्ग में ये पदार्थ नहीं है। तो उस स्वर्ग की भागवतामृत की कमी को पूर्ण करने के लिए स्वामी सुखदेव के चरणों में देवताओं का आगमन हुआ, लेकिन देवताओं की भाषा, देवताओं के शब्दों को सुन करके स्वामी सुखदेव स्तब्ध हो गए। और सुखदेव स्वामी ने कुछ क्षणों के बाद में चिंतन करने के बाद में जवाब दिया। क्या कहा? तो वहां पर मना कर दिया स्वामी सुखदेव ने। को सुधा को कथा लोके को कांच कोमणिर महान। कहाँ भागवतामृत, कहाँ कांच, कहाँ मणि और कहाँ कांच, कहाँ भागवतामृत, कहाँ स्वर्ण के कलश का ये अमृत, बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। तो दिया किसको? क्यों नहीं दिया? कि अभक्तांश तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त जान करके सुखदेव स्वामी ने देवताओं को वापस भेज दिया, क्योंकि पात्र नहीं थे। हम उस गादी पर बैठ के आहा, जहां ब्रह्म का ज्ञान और वैराग्य की चर्चा हो, जहां भक्ति की चर्चा हो, जहां जीवन को जीने की चर्चा हो, जहां हमारा धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देता हो पूरी दुनिया को, वसुधैव कुटुंबकम का परिचायक हो, हम अपने धर्म परायणता नहीं है ये। हम कैसे कहते हैं हम सहिष्णु हैं और हम सर्वधर्म को मानने वाला है, ये कहने से नहीं काम चलेगा। मैं निवेदन करूंगा उन महानुभावों से जिन्होंने ऐसे ऐसे व्यासपीठ को गंदा करने का अपने को और ज्यादा सोचे कि हम भी बढ़ जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने बहुत पहले याहू, अरे मैं तो सुनकर के स्तब्ध रह गया बंधुओं। मैं उन महानुभाव से भी मैं कहूंगा, नाम नहीं लूंगा, हो सकता है उनके सामने कोई मजबूरी हो, ये बोलना पड़ रहा हो सकता है किसी का संबंध किसी मुस्लिम से हो गया हो, लेकिन देश में सारे मुस्लिम गंदे नहीं है। मैं मुस्लिम भाइयों को तो के लिए मैं विरोध नहीं करता, मैं निवेदन करता हूं एक इंसान बनो। इंसान हम हैं, लेकिन गीता में एक शब्द आया है, मैं वही स्मरण कर रहा हूं कि स्वामी भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म को बात करना, चर्चा करना, गुणगान करना बहुत घातक है, नहीं करना चाहिए। अपने में मर जाएंगे। आप अपने घर में रहते हो, आपको कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, लेकिन जब दूसरे घर जाते हो तो एक गिलास पानी के लिए भी आपको संकुचित होना पड़ता है। बाथरूम जाना होगा, वहां भी संकुचित। हम अपने सनातन धर्म में इतना आनंद की अनुभूति, और फिर जिस धर्म के माध्यम से, जिस भगवान के नाम पर, राम कृष्ण के नाम पर बाहबाही और तालियां बटोरने के लिए आज इस स्थान पर इतने वरीय, इतने उच्च स्थान पर पहुंच गए, आज उसी व्यासपीठ पर अल्लाहू अकबर करोगे? आज उसी व्यासपीठ पर गंगा में गटर मिलाओगे? क्षमा चाहता हूं, वाणी थोड़ी कटु हो सकती है बंधुओं, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं उन लोगों को, बड़े कितने भी बड़े प्रवक्ता हों, कितने भी बड़े वक्ता हों, कितने भी बड़े ज्ञानी हों, आकर के डिबेट कर लो, एक साथ में एक मंच पर बैठ करके शास्त्रार्थ कर लो, हमें कभी कदापि स्वीकार नहीं कर सकते।
मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपको श्रीमान कहता हूं, मैं आपको पूज्य और संत नहीं कह सकते। आजकल कर्ता कोई है, जो महान दिव्यात्माएं, जो संतों ने, जिन्होंने अपने जीवन को त्याग कर दिया, समर्पित कर दिया, धर्म और देश के लिए आहूत कर दिया, उन पे उंगली उठती है। ये तो निकलते हैं अपने भोग के लिए, इनको बड़ी भोग की विलासिता के सारे संसाधन समाज ने मुहैया करा दिया है, जी 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 करते हुए। कोई अब इनके अगर डायरियां खोली जाएं, मैं थोड़ा कड़क शब्दों में कहना जो नहीं मुझे कहना चाहिए, किसी का नाम नहीं लूंगा, और मैं एक जरूर निवेदन करूंगा श्रीमान और श्रीमतियों से कि सनातन धर्मावलंबियों से या संतों के चरणों में आप अपनी बात को की गरिमा और महिमा को बरकरार करने के लिए आप कान पकड़ के क्षमा मांगो कि मैं अपने सम्मानाभिमान में, हां ये भी मैं आपको एक नया शब्द दे रहा हूं, ज्ञानाभिमान होता है, धनाभिमान होता है, पदाभिमान होता है, लेकिन ये सम्मानाभिमान बहुत तगड़ा खतरनाक है, ये बड़ा गरिष्ठ है। अपूज्याः यत्र पूज्यन्ते दुर्भिक्षम मरणेन वा। अपूज्य व्यक्ति की पूजा होने लगेगी और जो सम्माननीय है, जो पूजनीय है, जो वंदनीय है, जिन्होंने सर्वस्व समर्पित किया है, उनका बहुमान नहीं आप करना जान पाओगे तो दुर्भिक्षम मरणेन वा, तभी कोरोना आएगा। और निश्चित है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुंक्ते क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। ये सिर्फ हम उपदेश अगर करें समाज को या किसी को भी, तो उपदेश हमारे लिए नहीं है, दूसरे के लिए है ना। मनस्येकम वचस्येकम कर्मणसेकम महात्मनाम मनस्सन्नत वचस्सन्नत कर्मणसन्नत दुरात्मनाम। कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, वो दुरात्मा नाम है। अब मन से जो सोचता है और वचन से वही कहता है और वही जीवन में करता है, जो करता है वो सोचता है, वही कहता है, वही महात्मा नाम। उसका भेष नहीं। मैं अक्सर देखता हूं छोटे छोटे लोग, बंधुओं सही बता रहा हूं, बड़ा दिल आज व्यथित है मेरा। हम लोगों को जवाब देना पड़ता है भाई, हम लोगों से क्वेश्चन होते हैं। समाज में जाता हूं, गुरुजी ऐसा ऐसा कैसे हो रहा है, हो सकता है क्यों ना आप ही ऐसे हो। इसलिए इन लोगों से बचने की आवश्यकता है। मैं एक ही आग्रह करूंगा, हमारे वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन में जितने भी ब्रह्म वर्ग है, मनीषी वर्ग है, उन सबके चरणों में अभिनंदन वंदन करता हूं। श्री अयोध्या जी में जितने भी संत, विद्वान, मनीषी, महान दिव्यात्मा, उनके चरणों में वंदन करता हूं। भगवान भूतवामन, कैलाशपति भगवान शिव की नगरी, ज्ञान की नगरी काशी के विद्वानों से और ब्रह्मवर्गों से, विप्रों से निवेदन करूंगा, आप भी इस पर अपना मंथन करें और ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाए, ऐसे लोगों की छटनी की जाए। और मैं जितने भी सनातन धर्म के, हिंदू समाज के संगठन के लोग हैं, मैं उनको भी कहूंगा, ऐसे गलत शब्दों का उपयोग, व्यासपीठ का दुरुपयोग करने वालों की चिन्हित किया जाए और उनको समाज से बहिष्कृत किया जाए। मैं खुली बात ये कहता हूं। हम पर कोई ब्लेम लगाना चाहे, मैं स्वामी अनंत श्यामदेवाचार्य, अगर कोई कहना चाहता है तो कह सकता है। मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं कर रहा हूं, लेकिन सनातन धर्म के लिए भगवान स्वामी रामानुजाचार्य ने जो कदम उठाया, श्री रामानंदाचार्य ने जो कदम उठाया, भगवान निम्बारकाचार्य ने जो कदम उठाया, भगवान माधवाचार्य ने जो कदम उठाया, भगवान शंकराचार्य ने जो कदम उठाया, हमारे जितने आचार्यों ने जो कदम उठाया है सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, उस
सनातन की परंपरा और उन हम समस्त अपने आचार्यों के महाजनों एन गताः सपंथाः, हम उनके पद चिन्हों पर चलने का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हम अपने समाज में शुद्धता के साथ में बिल्कुल विशुद्ध रूप से त्याग और तब की महिमा को लेते हुए तभी आगे हो पाएगा। नहीं तो जो लोग आजकल खिल्लियां उड़ा रहे होंगे, शर्म नहीं आती उन लोगों को जो अल्लाह अकबर करते हैं। शराब की विशेषता भागवत पीठ, आहा राम राम, सुनकर के अनन्य चेताः अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान ने कहा है। तो हम सर्वधर्म सम्मान करने वाले कब से हो गए भाई? अरे तू अपने बाप को नहीं मान पाया शुद्धता से, बाप को बाप नहीं कह पाया, हिम्मत नहीं हुई तुमको अपने बाप को बाप कहने में, और पड़ोसी को बाप बताने लगा। शर्म आनी चाहिए। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। माहौल गंदा करके रख दिया है लोगों ने। भोली भाली जनता, समाज के लोग, अब जो लाखों लोग सामने बैठे हों, उसके सामने अगर व्यासपीठ पर बैठ करके कुछ भी गवा लो, कुछ भी कहलवा लो, ये तो भेड़ हैं। हिंदू लोग बेचहि वेद धर्म दुहिले ही, ये तो धर्म का दोहन है, वेदों का बिक्रीकरण है। धर्म नहीं, ये धंधा बना रखा है। इनके समस्त संसाधनों की जांच हो। और मैं उन संगठनों से भी कहूंगा जिस क्षेत्र में ऐसे कथावाचक यहां पहले उनसे लिखित के तौर पर उनसे प्रामाणिकता ली जाए कि आप व्यासपीठ का दुरुपयोग करते हुए कोई भी ऐसे शब्द नहीं उच्चारण करेंगे जो हमारे धर्म के विरुद्ध हो। सनातन की खाओ तो सनातन की गाओ, सनातन में जियो, सनातन में मरो, सनातन में खप जाओ। हमने धर्म को खिलवाड़ बना दिया। उन वाचकों से, उन वाचक और वाचिका नहीं, मेरे पास शब्द आ रहा है, मैं शब्दों के साथ क्या कहूं बंधुओं, जितने लोग जुड़े हैं शेयर भी करते रहिएगा। जो समाज तक बात जानी चाहिए कि उनको वाचक नहीं वंचक और वंचिका कहना चाहिए। कथा वंचिका, कथा वंचक, वो वाचक नहीं हो सकते। मार्ग सोई, मानस की बात चिंतन करें। मार्ग सोई जाकर मन भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। ये ज्यादा बजाना अच्छा नहीं है। मुझे महापुरुषों का आदेश हुआ कि स्वामी जी आप कुछ कहिए। हम जितने भी हमारे इन महापुरुषों के, महापुरुष नहीं कह सकते, उन महापुरुषों के अनुयायियों का, उन सनातन धर्मियों का और इन कथा वंचक और वंचिकाओं के अनुयायी जो अपने को कह रहे हैं, मेरे बंधुओं, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे सनातनियों, आप थोड़ा सा एकांत में बैठ के कुछ क्षण के लिए अपने नेत्रों को बंद करके और हृदय की गहराइयों में आप चिंतन करना कि जिनके हम पीछे चल रहे हैं, ये जो अल्लाह अकबर गाते हैं, ये जो शराब की विशेषताएं बताते हैं, ये जो रमजान के समय में और अपने भागवत जी को बंद कर देना, एक बार उनसे कह के देखो मेरी भागवत हो रही है, तो भैया थोड़ा 5 मिनट आप अपनी अजान रोक करके हमारी भागवत में आ जाओ। जीवन जीने का सलीका मिल जाएगा, जीने का एक ढंग मिल जाएगा। हमने तो जो पढ़ा है, हमने जो गुरुजनों के चरणों में रह के जो अपने जीवन को खपाया है, उनके चरणों से यही खुशबू बू मिली है कि अपने धर्म में जीना, अपने धर्म में मर जाना। नैमिष ब्रह्मचर्य आश्रम के हम हैं विदित ब्रह्मचारी, सीख रहे श्रुति साधु नीति हम वेद शास्त्र के व्रतधारी। मैंने सीखा है,
मैं चरणों में रह करके, उनके चरणों में रह करके कुछ जो भी कुछ प्राप्त किया है, उन महान गुरुजनों की चरणों की अनुकंपा, कृपा, सेवा से। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे अनुयायी, मेरे शिष्यों में कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज श्री कभी भी पैसे की बात किए हों कथाओं के लिए। मैं कभी पैसे की बात नहीं करता। लोग ये कहते हैं कि महाराज कथा 4 घंटे से 5 घंटे कथा के मध्य में कभी दान की चर्चा विशेष नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कथा की चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो भी आते हैं वो लोग इस बात को जानते हैं। मैं जो कहता हूं वो करने का प्रयास करता हूं। जो हमारे गुरुजनों ने, सदगुरुदेव भगवान ने जो आदेश किया उसका अनुपालन करने का भरसक प्रयास करता हूं। वही बताता हूं, वही कहने का प्रयास करता हूं जो अपने जीवन, अपने विचारों में हो। ये शेर, शायरियां, ये गाने छीन ले लिया रुपट्टा मेरा। हे भगवान, मैं कुछ नहीं कह सकता किसी के लिए। हम इतने कमजोर हो जाएंगे, हमें लगता है कोरोना से प्रभावित होकर के रोने का टाइम आ गया है। जो लोग भ्रमित हैं, जितने भी अनुयायी लोग हैं, ऐसे लोगों के जो अनुयायी हैं, उन बंधुओं से मैं आग्रह प्रार्थना करूंगा, आप अपने को संभालो। आप सही दिशा, सही, अपनी धर्मपरायणता और भक्ति से भिन्न नहीं होना ना। आपकी धार्मिकता, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपका ज्ञान, आपका चिंतन, आपका परिवार की कुशलक्षेम के लिए, धर्म धारण करने के लिए होता है, धार्मिक धंधा नहीं होता है। धारयतेति सधर्मः, जो धारण किया जाए। मैं अक्सर देखता हूं जब कथा मंच पे छोटे छोटे ये सब लोग आते हैं तो एक माला झोली लेकर के, उसमें कमरे में भजन करने का टाइम नहीं है, एकांत में बैठ करके टाइम नहीं है। जब समाज के बीच में आएंगे तो माला चलाएंगे ये कि हाँ देखें लोग, हम बड़े भजनानंदी हैं, बड़े हम त्यागी हैं, बड़े हम आहा। जबकि कहा गया कि 4 चीजें गुप्त होनी चाहिए। कौन कौन सी? के भोजन, भजन, दौलत, नारी, ये पर्दा के अधिकारी। भोजन भी गुप्त, भजन तो बिल्कुल परम धन है, दिखावे की चीज नहीं है। आप क्या करते हो आपका चेहरा बता देता है। बनावटी मत करो भाई, इतना बनावटी मत करो जो मेरा धर्म बदनाम हो जाए, जो मेरा सनातन पे कोई दाग लगे। जितने भी वाचक और वंचक और वंचिकाएं हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि समाज में इतना आप अपने को संभालो। अगर गलती रुलाती है तो मार्ग भी दिखाती है, लेकिन गलती एक बार हो, दोबारा न हो इसका संकल्प करें। गलती 2 बार हो तो कान पकड़ के क्षमा याचना करें। अगर 3 बार हो जाए तो उसका प्रायश्चित्त करें। और अगर बार बार होने लगे तो फिर उसका कोई चारा नहीं है, वो क्षमा के योग्य नहीं है। अभी बहुत बड़ी बात हो चुकी है कि मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म को लेकर के व्यासपीठ का अपमान अब सहना अच्छा नहीं है। व्यासपीठ पर बैठने वाले उन महान, अपने विचार को देने वाले, समाज में प्रसारण करने वाले बंधुओं से
बहुत हृदय की गहराइयों से आग्रह करूंगा और मैं उन जनमानस सनातन बंधुओं से, प्रेमियों से कहूंगा कि आप लोग भी ये प्रयास करें, कथा सुने। कथा व्यथा हरती है, ना कि कथा लोगों को विविधान में डाल दे। भगवान स्वयं भगवान के मुख से निसृत ये शब्दों को, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करें। उन धर्मावलंबियों से, बंधुओं से मैं कहूँगा, ऐसी इस प्रवृत्ति के, इस प्रकार के जितने भी देश में लोग हैं, जो भी लोग हैं, उनको चिन्हित किया जाए। और मैं संत समाज से और अखाड़ा परिषद से, उन मनीषियों से, उन सभी गुरुओं के चरणों में कोटिशा वंदन करता हुआ आग्रह निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें, मंथन करें। बहुत हो गया। अब ये व्यासपीठ के लायक कौन है, जो कि कहा गया है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। हमारे गुरुजी से, जिनसे हमने अध्ययन किया है, कहा करते थे कि विद्वानों की परीक्षा तो भागवत में होती है। जिनको एक श्लोक बोलना नहीं आता, वो जनमानस की वाहवाही तालियां लेकर के और चिकनी चुपड़ी चुटकुले दे करके और चिकनी चुपड़ी बातें कर करके कॉमेडियन बन करके और पूरा कार्य कर रहे हैं। उनसे बचने की प्रयास करें, और नहीं तो वो लोग आकर के संकल्प करें कि आइंदा हम कभी भी ऐसे, अपनी व्यासपीठ का गलती हो गई, हम कभी व्यासपीठ का ऐसा दुरुपयोग नहीं करेंगे। उसमें चटनी लगाने की और मिर्ची लगाने की जरूरत नहीं है कि हम सर्वधर्म मानने वाले लोग हैं, और ये बात स्वीकार नहीं होगी। निश्चित है आपके पीछे या आपकी कोई कमजोरी है, या किसी धर्म परायण आपका संबंध किसी दूसरे धर्म से चला गया है, आपके संसर्ग किसी दूसरे धर्म से हो गया है, या किसी की मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हुए लेकिन यही कहूंगा, किसी का संबंध किसी दूसरे से हो गया तो उसकी मजबूरियां होने के चलते निश्चित है आप पर प्रेशर और दबाव होगा। मैंने कई जगह सुना भी है। और मैं जगत गुरु त्रिदंडी स्वामी गोपाल वंदन, अभिनंदन, अड़ियन साष्टांग करता हूं, और यही कहूंगा कि उन सभी लोगों को, हमारे सारे मनीषी और जितने भी विद्युत वर्ग है, मैं सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हुआ पुनः आग्रह निवेदन करता हूं कि इस विषय पर चिंतन और मंथन करें, जो कि हमारी व्यासपीठ की गरिमा और बनी रहे, सनातन धर्म अग्रसर हो। और यह हमारे भगवान श्री रामानुजाचार्य की आज्ञा है कि रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम, इसका अभिवर्धन होना चाहिए और सनातन धर्म अग्रसर होना चाहिए। दूसरे धर्म के प्रति हम न जाएं और न सुने। हम इतने उदारवादी हैं, हम अपनी बात सबके धर्म को अपनी व्यासपीठ पर कह सकते हैं, और उनसे पूछो क्या मस्जिद में क्या अपने बुला करके हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम कथा, श्री कृष्ण कथा, शिवपुराण करवाएंगे? जो बड़े सर्वधर्म ठेकेदार बन रहे हैं, उनको चाहिए कि मस्जिदों में जाकर के जहां पर नमाज होती, शुक्रवार को हम सुंदरकांड पाठ करके सुंदरकांड का उपदेश करेंगे। क्यों नहीं करवाते हो? हम ही ठेका ले रखे हैं, बहुत बड़ी बात है। हम अपनी व्यासपीठ को गंगा जैसी निर्मल धारा में गटर का प्रवेश करा रहे हैं। मैं भर्त्सना करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और पुनः मैं वंदन अभिनंदन सभी को करता हूं कि आप सब इस पर विचार करें, चिंतन करें। अगर और सभी देश के संतों के चरणों में कोटिशाह साष्टांग प्रणाम करता हुआ, आज बड़ा लोगों के
संपर्क हो रहा था कि महाराज आप कुछ कहें, तो मेरे दिल की जो बात थी, भड़ास थी, वो मैंने आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों ने सुना और जुड़े। तो इसलिए मैं अपने दिल की बात कहा हूँ, इसमें किसी के लिए कटाक्षेप नहीं किया। और जिनको अगर बुरा लगा हो तो अच्छी लगे तो 2 रोटी ज़्यादा खाना, और अगर मेरी बात कभी किसी को बुरी लगी हो तो भैया समझ लीजिए कि अपने धर्म के विरोध में जाकर के अधर्म की चर्चाएं करना जो वो श्रेयस्कर नहीं है। और श्रेयस्कर यही है, अगर गलतियां हुई हैं तो उसकी क्षमा याचना कर लें। संत समाज के चरणों में संत बड़े दयालु होते हैं, वो सबको क्षमा कर देते हैं। और इसलिए इन्हीं लोगों ने रुपट्टा को जो उड़ाते हुए और शराब की महिमा और अजान के समय में कहा कि भागवत पीठ को रोक देना चाहिए, वो अपनी बात को वापस लें और वापस लेने के बाद में क्षमा मांगें, तभी इसका पश्चाताप कहा जाएगा। और इसका पश्चाताप प्रायश्चित करना चाहिए, उनको प्रायश्चित करना चाहिए। और इसलिए मैं यही निवेदन करना हूं सभी को, हम बार बार पुनः वंदन और अभिनंदन सभी सनातन प्रेमियों को, सभी देशवासियों को, सभी जुड़े हुए महानुभावों को, सभी देश के संतों के, सभी विद्वानों के, सभी ब्राह्मणों के और सभी सनातन प्रेमियों को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। इसी शब्दों के साथ में अपनी वाणी को और विराम दूंगा। और जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो भी हमारे विचाराधीन होगा, उस पर मैं चिंतन करके पुनः आपसे मुखातिब होकर के आपसे चर्चा करूंगा। किसी प्रकार का कोई बात पूछनी हो तो बिल्कुल आप पूछें और मैं उसका उचित जवाब देने का आप सबको प्रयास करूंगा। और सबको प्रणाम, सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।